आज सभी को बचपन से यही बताया गया होगा कि भगवान शिव का न आदि है और न ही अंत, अर्थात भगवान शिव न तो जन्मे हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव के माता पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है भगवान शिव के माता और पिता? कुछ लोगों का यह मानना है कि ब्रह्मा ही शिव की पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिव जी का एकमात्र बल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। लेकिन आखिर इसकी सच्चाई क्या है? और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के जन्म का असली रहस्य। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है, और वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के न तो माता है और न ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में कुछ और ही लिखा मिलता है। उसके अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और उनके माथे के तेज से शिव जी की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण शिव जी को ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में इसका उल्टा वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मैल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह बात छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता होने का अभिमान था और विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। तभी उनके बीच एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ के भीतर से आवाज आई कि जो भी इस स्तंभ का आखिरी स्वर खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी हिस्सा खोजने उड़ चले। वहीं विष्णु ने वराह का रूप लिया और स्तंभ का निचला हिस्सा खोजने निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका अंत नहीं मिला। थक हार कर दोनों लौट आए। अंततः उस स्तंभ के भीतर से शिव जी प्रकट हुए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अंत मिला? विष्णु ने सत्य कहा कि नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत पा लिया है। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा नहीं होगी। इसी कारण आज भी ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं।
विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की। हजारों वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तब उन्हें एक बालक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह शिव जी का एकमात्र बाल रूप था। बालक शिव रो रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन शिव जी को यह नाम पसंद नहीं आया। फिर ब्रह्मा ने उन्हें भव्य, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव जैसे कई नाम दिए और अंततः उन्हें 108 नाम प्रदान किए। लेकिन शिव जी के जन्म की असली सच्चाई देवी भागवत पुराण में बताई गई है। इस पुराण के अनुसार शिव जी के माता पिता काल, सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। यहाँ यह बताया गया है कि शिव, सदाशिव और शंकर 3 अलग अलग स्वरूप हैं। शिव निराकार परम तत्व हैं, सदाशिव परमात्मा स्वरूप हैं और शंकर या महेश माता पार्वती के पति हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार काल, सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा से ही त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। सदाशिव ने अपने बाएं अंक से भगवान विष्णु को और दाएं अंक से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर संहार के लिए रुद्र रूप प्रकट किया। सदाशिव ने कहा कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा का कार्य है, पालन विष्णु का कार्य है और संहार रुद्र का कार्य है, लेकिन कृपा करना केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा मेरे पिता हैं। ऋषियों ने पूछा कि आपके दादा कौन हैं? तो शिव जी ने कहा कि विष्णु। फिर ऋषियों ने पूछा कि आपके परदादा कौन हैं? तब शिव जी मुस्कुराए और बोले कि स्वयं शिव। तब ऋषियों को समझ आ गया कि शिव से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार यह कथा हमें यह बताती है कि शिव जी आदि, अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वे काल से परे हैं, मृत्यु से परे हैं और मोह से भी परे हैं। शिव की शुरुआत है और शिव की अंत है। मित्रों, भगवान शिव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को किसी सीमित परिभाषा में नहीं माना जा सकता। शिव केवल देवता नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा सत्य हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो एसपी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।